अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टार चांद एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, मोटरवेज ही मोटरवेज, एयरपोर्ट्स ही एयरपोर्ट्स। इलेक्शन में जैसे कि अब 3 दिन रह गए हैं और नून लीग हुकूमत बनाने की दौड़ में और प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ में सबसे आगे है। तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जो है एजेंडे का मंशूर का ऐलान करते हुए फैसलाबाद में जलसे में ऐलान किया कि फैसलाबाद वालों, आपको कितने मोटरवेज चाहिए। अब मोटरवेज ही मोटरवेज होंगे एक मरतबा फिर। जी हाँ, फैसलाबाद वालों से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि फैसलाबाद वालों, अब एक मोटरवे आगे से गुजरेगा और एक मोटरवे पीछे से गुजरेगा। जिस पर सियासत डॉट पी के एंकर्स, बल्कि आप उनसे कहेंगे उनके वो जो है होस्ट हैं, सोराब साहब ने ये भी कहा कि फैसलाबाद वालों को शुक्र करना चाहिए कि फैसलाबाद के दरमियान से भी एक मोटरवे गुजारने का मियाँ साहब ने ऐलान नहीं कर दिया। इसी तरह से मियाँ साहब ने इससे कबल मानसेरा में और बूरेवाला में एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया। यानी एक मरतबा फिर मुल्क में मोटरवेज़ और एयरपोर्ट्स का जाल बिछाने का ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन सवाल ये है, क्या मोटरवेज़ और ये एयरपोर्ट्स के ऐलानात मुमकिन हैं? और क्या ये मोटरवेज़ और एयरपोर्ट्स जो हैं, ये हमारे मुल्क की मुआशी बहरान का हल हैं? इस हवाले से अगर देखा जाए तो 1997 में जब मियाँ साहब ने पहली मरतबा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कंप्लीट हुआ, उस वक़्त पूरे एशिया में चाइना से लेके भारत, नेपाल, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, यहाँ पर मोटरवेज़ नहीं थे और मियाँ साहब बड़े फ़ख्र से ऐलान करते थे कि एशिया का सबसे पहला मोटरवे बना दिया, जापान में भी मोटरवे नहीं है और फलाँ मुल्क में भी नहीं है। लेकिन जब हम मोटरवे बना रहे थे, उस वक़्त वहाँ पर चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, आप ममालिक उठा के देख लें, एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ उठा के देख लें। ये सब ममालिक जो है टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रहे थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे पैसा लगा रहे थे। अपने बजट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे थे। इसी तरह जब हमारे हुक्मरान रेंटल पावर प्लांट्स लगा रहे थे, तो वहाँ पर डैम बनाने पर और सोलर प्लांट्स पर काम हो रहा था, सस्ती एनर्जी पर। नतीजा आज आपके सामने है। इन मोटरवेज़ की वजह से हमारा मुल्क तो बहरान में चला गया, हमारी तो मुआशी तरक्की ना हुई। अगरचे सफ़र की सहूलतें तेज़ हो गईं, बेहतर हुईं, इससे हमें जो है सफ़र का जो तवील सफ़र था दौरानिया वो कम हो गया। लेकिन ये मोटरवेज़, ये ऑरेंज लाइन, ये ग्रीन बसेस, ये मेट्रो ट्रेन, ये मुल्क की मईशत पर एक बोझ बन गई, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बनाई जाती हैं तो इनके लिए कर्ज़ लिया जाता है और ये कर्ज़ एक नॉन प्रोडक्टिव लोन बन जाता है, जिसे बहरहाल हमारे ही पैसों से हमें टैक्सेस के ऊपर बोझ डाल के टैक्सेस की सूरत में इसको पे किया जाता है। तो इसलिए जो भी हुकूमत हो, चाहे मियाँ साहब आएँ, चाहे कोई भी आए, उनसे इतनी ही गुज़ारिश होगी कि मौजूदा 2024 के दौर में मुल्क की मईशत और मुल्क की बहरान का हल मोटरवेज़ और एयरपोर्ट्स में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट में है। इसलिए अपना फ़ोकस ह्यूमन रिसोर्स की तरफ लाएँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यंग जनरेशन में आम करने पर लगाएँ, एजुकेशन पर पैसा लगाएँ और वो भी रिवायती एजुकेशन से हटकर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनमें अगले 10 साल में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ग्रोइंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एक ऐसा आईटी सेक्टर डेवलप करें जिसमें कि जो आपके फाइनेंशियल बहरान को हल कर सके। आईटी सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जो इस मुआशी बहरान में पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकता है और पाकिस्तान की मईशत को दोबारा से खड़ा कर सकता है। मियाँ साहिबान के अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहिबान हों या कोई भी हुक्मरान हो, तारीख उठाकर देख लें, उनकी तरजीह मोटरवेज़ बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, पुल बनाना, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स इसलिए होते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स साल हर साल तक नज़र आते हैं और ये उनको पॉलिटिकल माइलेज के लिए हेल्प आउट करते हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो है यूरोप में देख लें, कहीं भी देख लें, उन्होंने पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर तवज्जो दी और बाद इन प्रोजेक्ट्स पे आए। इसलिए अब वक़्त आ गया है कि मियाँ साहब भी एक, अगर वो हुकूमत में आ रहे हैं, वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं, चौथी मर्तबा जैसा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पेश किया जा रहा है और नून लीग इस दौर में भी आगे है सबसे। तो इस दौर में ये देखते हुए मियाँ साहब को भी चाहिए कि अपनी एक नई टीम लाएँ और उस नई टीम के साथ अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको हल करने के लिए प्रोजेक्ट्स देखें, ना कि वो प्रोजेक्ट्स देखें जिनको बाद-अज़ां वो अगले इलेक्शन में सियासी नारों के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस छोटे से व्लॉग में इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मोटरवेज़ ही मोटरवेज़ का जाल बिछाने, एयरपोर्ट्स का जाल बिछाने, क्या ये मुमकिन है कि बूरेवाला, और मानसेरा में आप एयरपोर्ट्स बनाएँ और वो एयरपोर्ट्स आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दें? क्या फैसलाबाद को मज़ीद मोटरवेज़ की ज़रूरत है? और क्या फैसलाबाद के अनएम्प्लॉयड नौजवानों को, क्या वहाँ की बंद इंडस्ट्री
इन मोटरवेज़ से खुल जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली मियाँ साहब के दौर हुकूमत में मोटरवेज़ तो बनते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का भट्ठा हमेशा बैठ जाता है और इंडस्ट्री नीचे से नीचे चली जाती है। पिछले 16 माह में भी देखा जाए तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो गई, सियालकोट की इंडस्ट्री बुहरान का शिकार हुई, लेकिन मोटरवेज़ और हाईवेज़ उसी तरह से बनती रहीं, जो कि एक अल्टीमेटली मईशत पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए एक मरतबा फिर यही गुज़ारिश, जो भी हुक्मरान हुकूमत में आए, मियाँ साहब आएँ, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर ज़ोर दें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ज़ोर दें, ना कि उन रिवायती 30 साल पुराने मंसूबों को दोबारा लेकर आएँ, जो उनके लिए पॉलिटिकल माइलेज का मज़ीद बायस नहीं बन सकते। बल्कि अब लोग भी समझ चुके हैं कि ये मंसूबे, चाहे वो रेंटल पावर प्लांट्स के ज़रिए से लोड शेडिंग का बुहरान हल करने का हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, ये उल्टा मुल्क की मईशत पर बोझ बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करते, बल्कि इकॉनमी पर टैक्सेस की सूरत में एक बोझ बन जाते हैं जब इन पर इन्वेस्ट होने वाली रकम की अदायगी का मामला आता है, कर्ज़ की अदायगी का मामला आता है। और आज इनकी पेमेंट्स करते-करते पाकिस्तान इस सिचुएशन पर है कि $1 अरब डॉलर की आईएमएफ से जो है पैकेज लेने के लिए भी बार-बार आईएमएफ की शराइत माननी पड़ती है और भिखारी बनना पड़ता है। इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।